जय हिंद साथियों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक खुशखबरी दे रहा हूँ। सभी लोग बोल रहे हैं कि सांसदों के पेंशन बढ़ गया, वेतन बढ़ गया, लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये बहुत अच्छा संकेत है अभी, और सही समय पर वेतन तथा बढ़ते सांसदों के ने बढ़ाए हैं। और इससे जो है कर्मचारियों के लिए, सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए, रेलवे के लिए, सभी के लिए बहुत ही फायदा होगा और बहुत ही अच्छा संकेत है ये। उनके वेतन और पेंशन में भी काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। क्यों होगी, क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि सांसदों की पेंशन तथा वेतन में फिटमेंट फैक्टर 2.8 लगा है। मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा पूरा। और 24% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 7th CPC में 14.3% की बढ़ोतरी हुई थी। तो इससे कम बढ़ोतरी नहीं हो सकती। मैं आपको आगे समझा दूंगा वीडियो में, आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। 8वें वेतन आयोग में इससे कम नहीं लग सकता फिटमेंट फैक्टर, और इससे कम बढ़ोतरी नहीं होगी किसी भी हालत में। और दूसरा समाचार है कि आर्मी अफसर की पिटाई करने वालों पर लगी संगीन धाराएँ, बहुत संगीन धाराएँ हैं, मैं आपको समझाऊंगा उसमें। और हाई कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया है। अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो देखो साथियों, अभी यह जो है एक गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये हुआ है 21 मार्च 2025 को। और यहाँ पर जो है ये जो सांसदों ने जो है कि वेतन बढ़े हैं, पेंशन बढ़ी है, भत्ते बढ़े हैं, ये जो है बढ़े हैं 1 अप्रैल 2023 के अनुसार। तो कहने का तात्पर्य है कि आज से 2 साल पहले 2 साल का एरियर भी मिलेगा। तो इसी प्रकार से 8th CPC में भी आप यह समझ लेना कि एरियर मिलेगा आपको, और 8th CPC का रिपोर्ट लागू होगा उसके बाद। तो अब जो है इसमें कितने बढ़े हैं देखो। वेतनमान जो पहले थे वो जो 1/4/2018 से लागू थे ये, और अभी जो बढ़े हैं प्रभावित हुए हैं 1/4/2023 से, मतलब 5 साल के बाद, 5 साल के अंतराल के बाद। पे कमीशन आता है 10 साल के अंतराल के बाद। अब 5 साल के अंतराल के बाद में जो है वेतनमान बढ़े हैं। सांसदों के वेतनमान हर 5 साल के बाद बढ़ते हैं। तो अभी ये जो है 1/4/2023 से हो गए, तो वहीं से जो है इसको एरियर भी मिलेगा इनको। अब जो है पहले वेतनमान थे, अभी थे, अब इसे 1 लाख बेसिक पे थी, अभी हो गई 1,24,000। अब इसमें बढ़ो। और दैनिक भत्ता था पहले 2,500, अभी हो गया 2,05,000। आगे वीडियो में समझाऊंगा किस प्रकार से इसमें फिटमेंट फैक्टर 24 बैठता है। 24 फिटमेंट फैक्टर जो 48 बैठता है, 48 फिटमेंट फैक्टर बैठता है। 48 मतलब 4.8 फिटमेंट फैक्टर कैसे बैठेगा वो मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो जो है और उसके अनुसार जो है 4.8 फिटमेंट फैक्टर अगर देते हैं 8 CPC में, तो अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। क्योंकि ये जो है अभी DA के अनुसार जो है 3 यूनिट के ऊपर फिटमेंट फैक्टर आता है 1.92, और 3.6 यूनिट लेती है अगर फैमिली में तो आता है 2.22, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 4.48 जो फिटमेंट फैक्टर है ये बहुत ही अच्छा आएगा। तो जो है पेंशन में बढ़ोतरी इसी प्रकार से हुई है। पहले 25,000 थी प्रति मास, अभी हो गई 31,000। और 5 वर्ष से अधिक सेवा करने वालों के लिए 2 मास जो पेंशन जो 5 वर्ष से ज़्यादा जो हैं उनके 2 मास पहले थी 2,000 एक्स्ट्रा, अभी हो गई 2,500 एक्स्ट्रा। तो इस प्रकार से जो है ये जो है अभी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। तो अभी देखते हैं इसमें ये है पार्ट 2 सेक्शन 3 सब सेक्शन प्राधिकार के प्रकाशित नई दिल्ली सोमवार 24 मार्च 74/19 ये जो है उसके है ये। तो ये जो न्यू दिल्ली का जो है संसदीय कार्य मंत्रालय 21 मार्च 2025 को हुआ है। संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 का 30 की धारा की उपधारा 2, धारा 8 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार इसके द्वारा आयकर अधिनियम
1961 और 1961 का 43 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड 5 के तहत उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों के वेतन, दैनिक भत्ते, पेंशन और अतिरिक्त पेंशन में 1 अप्रैल 2023 के अनुसार बढ़ोतरी करती है। तो ये हो गया 1 अप्रैल 2023, 2 साल के पीछे से, ठीक है नहीं। अब इसमें फिटमेंट फैक्टर देखिए आप, फिटमेंट फैक्टर जो है कैसे लगता है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, फिर फिटमेंट फैक्टर समझाता हूँ। पहले जो है अभी वर्तमान में जो है राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य 223 और नॉमिनेट सदस्य हैं 12, और हर 6 साल के बाद में 1/3 सदस्य बदली होते रहते हैं चुनाव के द्वारा। चुनाव जो है वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट चुनाव है वो, ठीक है नहीं, उसके द्वारा होते हैं। लोकसभा में वर्तमान में जो है कुल सदस्य 543, कार्यकाल है 5 साल का, ठीक है। अभी जो है इस प्रकार से बेसिक पे जो थी, अभी फिटमेंट फैक्टर कैसे बैठता है, बेसिक पे थी 1 लाख थी, अब हो गई 1,24,000, अभी 1,24,000 हो गई। तो 1,24,000 को हम 1 लाख से भाग देंगे तो ये आएगा 1.24। इसी प्रकार से 7 CPC में फिटमेंट फैक्टर लगाया था। अब 1.24 आ गया, ये आया 5 साल के लिए, क्योंकि कर्मचारियों का वेतनमान आयोग होता है 10 साल में और ये इनका होता है 5 साल में। तो 5 साल के अंदर इनका फिटमेंट फैक्टर 1.24 लगा है, फिर 5 साल के बाद में 1.24 भी लगता है। मान लो आप उससे पहले तो ये सिर्फ 5 साल का है, तो 10 साल के लिए सीधा हो गया 1.24 तो 2.48 फिटमेंट फैक्टर बनता है। इससे नीचे जो है अगर देंगे तो 8 CPC में तो कर्मचारी अपने आप उसका विरोध करेंगे। और इसी प्रकार से पेंशन के ऊपर भी ये लगता है, क्योंकि पेंशन पे पहले थी पेंशन 25,000, अभी हो गई 31,000, ठीक है नहीं। अब 31,000 को इससे भाग देते हैं 25,000 से, तो उतना 1.24 आएगा, उसको 2 से गुणा, उसको 2 करेंगे 2.48 आ जाएगा। इसी प्रकार से जो है डेली अलाउंस में भी इसी प्रकार से बढ़ोतरी हुई है, और सब में इसी प्रकार से। कहने का तात्पर्य 24, अब हम वैसे भी लगाते हैं, मान लो इस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर भी नहीं लगाते हैं, तो हम करते हैं कि सीधी बढ़ोतरी हुई 24,000 मतलब 24% लगा लो। अब 24% जो बढ़ोतरी हो गई, तो आप ये समझो कि सैलरी में भी, कर्मचारियों की सैलरी में भी 24% बढ़ोतरी होनी चाहिए कम से कम, ठीक है नहीं, बेसिक में, वो बेसिक में है। आगे एक सांसद को निर्वाचित क्षेत्र में भत्ता के रूप में 87,000 रुपया प्रतिमाह मिलेंगे, जबकि ये पहले मिलते थे 70,000 रुपया। कार्यालय खर्च के लिए 75,000 प्रतिमाह मिलेंगे, जबकि पहले मिलते थे 60,000 रुपया प्रतिमाह। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 50,000 रुपया और स्टेशनरी के लिए 25,000 है। कार्यकाल के दौरान एक बार 1 लाख रुपये का टिकाऊ फर्नीचर और 25,000 रुपये का गैर टिकाऊ फर्नीचर भी खरीद सकते हैं, ये भी सुविधा है इनके लिए, ठीक है नहीं। अब दूसरा समाचार था कि सैन्य अफसर, ये 5 साल पहले का है, उसमें फैसला आया है, सैन्य अफसर की महिला मित्र से गैंग रेप के 5 दोषियों को, उस समय भी सैन्य अफसर को पीटा गया था और उसकी महिला मित्र थी, उसके लिए इन लोगों ने क्या किया था, आरोप किया, वो क्या रेप किया था। तो अब उनको आजीवन कारावास हो गया है। अब इसके तहत जो है उनको आरोपियों पर धारा लगी थी, कौन कौन सी, 370 2 डकैती मारना, 126 2 जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, और 306 जबरन जो है वसूली करना, ड्रा करना, उसके बाद दस्तावेज को हड़पना, और 70(1) में गैंग रेप की धारा लगी थी। 296 में अश्लील करते का अश्लील लगा था। तो इस प्रकार से उस समय धारा लगाई थी। इसी प्रकार से अभी भी जो एक कर्नल साहब की पिटाई की है पुलिस ने, तो उनके ऊपर भी माननीय न्यायालय ने बोला है कि अभी तक इनके ऊपर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई, उसके लिए मांगा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को आर्मी कर्नल पुष्पिंदर सिंह भाट पर हुए हमले की सुनवाई की। इस हमले में FIR दर्ज करने में हुई देरी पर कोर्ट ने पंजाब हरियाणा को निर्देश दिया है कि वह विस्तृत जवाब 28 मार्च तक प्रस्तुत करे। दरअसल कर्नल पुष्पिंदर ने 12 पुलिसकर्मियों पर मारपीट व फर्जी एनकाउंटर की धमकी का आरोप लगाया था। उनका आरोप है कि 14 मार्च की रात पटियाला में पार्किंग को लेकर विवाद के बाद पुलिस ने उन्हें
और उनके बेटे पर हमला किया। कर्नल बाठ ने इस मामले की जांच सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने की मांग की है। तो साथियों, ये है भी आज के समाचार, और मिलते हैं। आप अगर इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हर रोज़ कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेशन के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।